नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे हिंदी ज्ञान बोध चैनल में। दोस्तों, कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई? उम्मीद है आप सबने बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रखी होगी। तो काफ़ी जन पूछ रहे हैं कि हिंदी का एग्ज़ाम कब होगा। तो देखिए 15 से 23 दिसंबर में किसी भी डेट को आपका हिंदी का एग्ज़ाम हो सकता है। तो उसकी टेंशन ना लीजिए, एडमिट कार्ड तो आके ही रहेगा। जो प्रीवियस एग्ज़ाम हुए हैं, एग्ज़ाम से 3-4 दिन पहले एडमिट कार्ड आया है, तो आपका भी इसी तरह से एडमिट कार्ड आएगा। तो उसकी टेंशन ना लीजिए, आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। तो देखिए, एडमिट कार्ड हमारा टॉपिक नहीं है। टॉपिक हमारा ये है कि एग्ज़ाम से 5-6 दिन पहले कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। तो यहाँ पे देखिए, आपने काफ़ी ऐसे जन है जो 6 महीने या 1 साल या 2-3 साल से या फिर 2-3 महीने से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं नेट की। तो मैं उन सभी लोगों को बस एक ही राय दूंगी कि जितना भी आपने पढ़ लिया है बहुत अच्छी बात है। अब आपने क्या करना है, एग्ज़ाम से 5-6 दिन पहले तो मैं उनको यही बोलूँगी कि जो भी कैंडिडेट जिस भी ऑथेंटिक राइटर की बुक पढ़ रहे हैं, चाहे वो ट्रूमैन, अरिहंत या अशोक तिवारी की, किसी भी राइटर की बुक आप पढ़ रहे हैं, उन बुक को आप साइड में रखिए। बहुत पढ़ ली आपने वो बुक। अब आपने एग्ज़ाम से 5-6 दिन पहले आपने यूथ कंपटीशन टाइम की बुक पढ़नी है। जी बिल्कुल, जो मैंने आपको बता रखी है, यूथ कंपटीशन टाइम प्रीवियस ईयर डिटेल सॉल्व पेपर है। आपके पास अगर यूथ कंपटीशन है तो यूथ कंपटीशन पढ़ो, या फिर आपके पास किसी और राइटर की प्रीवियस ईयर डिटेल सॉल्व बुक है तो आप उसको पढ़ो, लेकिन प्रीवियस ईयर को जरूर पढ़ो, चाहे वो पेपर 1 हो चाहे वो पेपर 2 हो। मैं आपको बार बार इसीलिए बोलती हूँ क्योंकि प्रीवियस ईयर पढ़ोगे आप ना, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि मैं क्यों बार बार बोलती हूँ आपको पढ़ने के लिए। आप जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे तो आपको खुद पता चलेगा कि प्रीवियस ईयर आपको कितना बेनिफिट करेगा। तो आपने अभी एग्जाम से 5-6 दिन पहले सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ही पढ़ना है, उनके चारों ऑप्शनों के साथ, चाहे वो पेपर 2 हो चाहे पेपर 1 हो। पेपर 2 तो आपको मतलब घोल के पी जाना है, इस तरह से रचनाएं आपको याद होनी चाहिए उंगलियों पे। और जो काफ़ी जो लोग हैं जिन्होंने अभी तक तैयारी की है, साल 6 महीना से 2-3 महीना से डट के पढ़ रहे हैं, लेकिन एग्ज़ाम से 1 वीक पहले, 5-6 दिन पहले जो आके बहुत अपने आप को ज्ञानी समझ रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं हमें बहुत याद हो गया, अब तो हमें करवा लो एग्ज़ाम, ओवर कॉन्फिडेंट आ गया उनको, तो वो पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे हैं, सो रहे हैं मस्त सब कुछ पढ़ाई लिखाई छोड़ के। उनको ये लग रहा है कि उनको बहुत आता है। तो ऐसे लोगों को मेरी यही राय है कि देखिए, आपने अब तक बहुत अच्छे से पढ़ाई की है तो एग्ज़ाम के 5-6 दिन भी बिल्कुल वैसे ही बहुत अच्छे से डट के पढ़ाई करिए। प्रीवियस ईयर को बहुत ध्यान से डिटेल में पढ़िए, क्योंकि यही आपको मार्क्स दिलाएगा, क्योंकि बहुत रिपीट होते हैं और आपके पैटर्न इसी से क्लियर होंगे। पेपर 1 तो आपको पता ही है, कंसेप्ट रिपीट होता है। पेपर 2 तो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं बार बार। तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा पेपर 1 पेपर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अभी इन 5-6 दिनों में, जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं हो रहे हैं, सिर्फ इसी बुक को पढ़नी है आपने। अब कई लोग बोलेंगे मेरे पास तो है ही नहीं, तो देखिए अब तो खरीदने से कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि मैं आपको बहुत पहले से बोल रही हूँ कि यूथ कंपटीशन टाइम की बुक आप पढ़िए, या किसी भी राइटर की बुक पढ़िए जिसमें डिटेल सॉल्व पेपर दिए हुए हैं चारों ऑप्शनों के साथ। अगर आपके पास नहीं है तो देखिए डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, आप खरीद सकते हैं। कई लोग, अभी मेरे को आज ही मुझे किसी ने मैसेज किया कि यूथ कंपटीशन टाइम की बुक कहाँ मिलेगी बताइए। कईयों को तो पता ही नहीं है कि मिलेगी कहाँ। तो देखिए, ये आपको अमेज़ोन पे आसानी से मिल जाएगी। जो इस अटैम्प्ट को नहीं, अगले अटैम्प्ट को देना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी इस बुक का, अगर आप लेना चाहें तो जाके ले सकते हैं। और पढ़ाई लिखाई अच्छे से करिए, सोना नहीं है जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं हो रहे हैं। ज़्यादा आपको आ गया है, ओवर कॉन्फिडेंट में आ गए हो, तो जितना हो सके आप मॉक टेस्ट लगाइए, तो आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हो। मैंने कितने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ चला दी है, पेपर 1 की, पेपर 2 की, साथ ही MCQs मैंने कितने करवाए हैं। आप मेरे चैनल से कर सकते हो, या फिर आपको जहाँ अच्छा लगे वहाँ आप कर सकते हो, मॉक टेस्ट लगा सकते हो। तो यही आपसे कहना था। उम्मीद है कि आप सभी को मेरी बात समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपके जहन में कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे ज़रूर क्वेरी करिएगा, मैं ज़रूर उसका आंसर करूँगी।
तो चलिए आपके जेआरएफ के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।